माननीय ओम प्रकाश जी का जो कह रहे हैं कि नेताओं का, तो माननीय ओम प्रकाश जी आज चाटुकार अपने अनुभक्तों, अपने कार्यकर्ताओं से वायरल करा के बता रहे हैं कि ये जो हमारे नेताजी किए हैं ये सही है, बाकी वो जागो वाला याचिका फर्जी है। जबकि मेरे ही याचिका संख्या और डेट को उसी के आधार पर इन्होंने पत्र से जवाब समाज कल्याण विभाग से मांगे हैं, जिसको ये फर्जी बता रहे हैं। अच्छा, अब देख लीजिए, लेना चाहते हैं प्रकाश राजभर जी। भाई नेता लोग श्रेय लेना चाहते हैं और हम लोग श्रेणी में डालना चाहते हैं, अंतर यही है। वो श्रेय लेने के लिए परेशान है, हम समाज को श्रेणी में पहुंचाने के लिए। किसी नेता से कोई टारगेट नहीं रहता, हमारा नेता से कोई कंपटीशन नहीं है। नेता खुद इसमें आके बीच में टांग अड़ाते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, मुद्दे को लटकाने का, उलझाने का काम है नहीं। हम जो है उधर समाजवादी पार्टी को गरिया कर आए हैं, इधर जो है इनको अपशब्द बोल कर आए हैं, तो हम किधर मुंह दिखाएंगे। तो इस मजबूत जो एक समाज का जो हक अधिकार की लड़ाई जो मजबूत पटल पे आई है, उसको हाईजैक करके ये नहीं होना चाहिए। अरे ब्रांड बना दिया, आप कह रहे हैं कि छिप जाते हैं। ब्रांड कभी छिपता है क्या? आप देखते हैं ब्रांड तो चमकता है भाई। हाँ, आपने सही कहा ब्रांड, लेकिन हमारे शब्दों में कहा जाए जो अभी तक गतिविधियां उनकी समीक्षा किया जाए तो ब्रांड नहीं, वो टोटल फ्रॉड है। और हमारे समाज से जो है सांसद, MP, MLA भी बन चुके थे, मंत्रालय भी संभाल चुके थे। ऐसी बात नहीं है कि वो आए हैं तभी हमारा समाज बोलना सीखा है। अच्छा। ये गलत बात है, उनसे पहले भी हम लोग बोलते थे। जागो राजभर जागो को आप जानते होंगे, जब रोड से लेके शहर तक और शहर से लेके कोर्ट तक पहुंचता है तो उनका अगर देखा जाए तो पांव से खिसकने लगते हैं। किस लिए? पांव के एक एक छाले पड़ जाते हैं। किस लिए? समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को ST में जोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिए। लेकिन कुछ नेता है, उस नेताओं को शर्म नहीं आती है कि अपने कुछ समर्थकों से कहते हैं कि याचिका फर्जी है। क्या भाई साहब, याचिका भी कहीं फर्जी होती है क्या? आज इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत मुद्दा क्या है और हकीकत ये लोग जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या निकल रहा है। पहले तो स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का भी, और चैनल के देखने वालों के लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। क्या है, क्या मतलब ST का जो मुद्दा आप लोग हमेशा देखता हूँ तो रोड से लेके शहर से लेके गलियों से लेके आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या हुआ अब तक आपके मुद्दे को? देखिए, हम लोगों का जो ये मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है, ये हम लोगों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। बिल्कुल। और इस मुद्दे को हमारे समाज के कुछ नेता लोग हैं जो अपनी उपलब्धि बताकर सरकार में भुनाना चाहते हैं। कौन है नेता? क्या आप नाम नहीं लेना चाहते हैं? क्यों डरते हैं? क्या नेता? नहीं, नेताओं से डरने की बात नहीं है। ये गुमराह करते हैं। गलत है, वो गलत है। देखिए, हाँ, वो जो कानून का उल्लंघन करता हो, जो याचिका को जो फर्जी बताता हो, तो गलत ही है ना। उससे प्रकाश जी, आज हम लोगों का एक आर्डर आया है 11 मार्च 2022 को। उस आर्डर के तहत ही, कोर्ट के तहत कार्रवाई सरकार कर रही थी। उसी बीच में अब इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो उसी मुद्दे को लेकर ये आ गए, और 25 जुलाई को IGRS के तहत इन्होंने एक पत्र का जवाब मांगा, जिसमें जवाब में मिला है कि नहीं, इसमें कार्य गतिमान है। उस कार्य को अब क्या ये कह रहे हैं कि उसी को ये अपने चाटुकार, अपने अनुभक्तों, अपने कार्यकर्ताओं से वायरल करा के बता रहे हैं कि ये जो हमारे नेताजी किए हैं ये सही है, बाकी वो जागो वाला याचिका फर्जी है। जबकि मेरे ही याचिका संख्या और डेट को उसी के आधार पर इन्होंने पत्र से जवाब समाज कल्याण विभाग से मांगे हैं, जिसको ये फर्जी बता रहे हैं। अच्छा, अब देख लीजिए, कानून का यहाँ पे उल्लंघन साफ दिखाई दे रहा होगा कि याचिका कभी गलत होता है क्या? याचिका संख्या मैं आपको दूंगा, आप वीडियो में देखते होंगे, याचिका का पत्र चल रहा है। आप लोग सर्च करके देखिए कि इनके बातों में कितना दम है और राजभर ओम प्रकाश के बातों में कितना दम है। और ये तो दूध का दूध, पानी का पानी पब्लिक कर सकती है। और जिस तरह से कानून का प्रक्रिया चल रहा है, कानून का उल्लंघन करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए आप बता सकते हैं? और क्या हुआ है आगे यही है कि अब हम लोगों का कार्य जो है कि अभी मतलब श्रेय लेना चाहते हैं प्रकाश राजभर जी। भाई नेता लोग श्रेय लेना चाहते हैं और हम लोग श्रेणी में डालना चाहते हैं, अंतर यही है। वो श्रेय लेने के लिए परेशान है, हम समाज को श्रेणी में पहुंचाने के लिए परेशान है। तो हमारी परेशानी, समाज की परेशानी उनकी खुद की परेशानी है, क्योंकि अगर श्रेणी मिल जाएगी समाज को तो नेताओं से सवाल दागना चालू कर देगा समाज। इस वजह से, उस डर की वजह से समाज को गुमराह कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जागो राजभर सिर्फ जागो कुछ ही लोग हैं, सब और तो लोग भागो राजभर। देखिए, ऐसा है कि जितना, वही कहा गया है कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या जानेंगे कि जागो का संघर्ष क्या है। जो संघर्ष कर रहा है उससे आगे पूछे कि आज जागो 4 लोग थे, आज 4000 लोग जुड़ गए हैं। तो जागो के साथ अनपढ़ जाहिल नहीं हैं, जागो के साथ पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं,
जो आज समाज को एक दिशा देने के लिए जागो राजभर जागो प्रस्थान है, उसमें सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाई में भी कर रहे हैं। अच्छा, आप हमेशा आप लोगों प्रकाश राजभर को क्यों टारगेट करते हैं, क्या वजह रहा? हमारा किसी नेता से कोई टारगेट नहीं रहता, हमारा नेता से कोई कंपटीशन नहीं है। नेता खुद इसमें आके बीच में टांग अड़ाते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, मुद्दे को लटकाने का उलझाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोगों ने एसटी का जिस तरह से मामला जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि आप लोग सुलझा पाएंगे या ओम प्रकाश राजभर सुलझा पाएंगे? अरे कोर्ट ने आर्डर कर दिया है, कोर्ट के आर्डर के तहत सरकार काम कर रही है। और काम के साथ साथ हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री 19 मई को मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। एक अभी सितंबर है, 1 सितंबर को हम लोगों ने उनसे राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्री जी से मिला है। 4 तारीख को हम लोगों ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी से मिले हैं, बिना कार्य करते हुए। और हमारे साथ राजभर समाज के एकदम जिसको कहा जाए कि वही भगवान हैं, समाज के सांसद राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को वो पार्टी और सरकार को एक तरफ करके दरकिनार करके सरकार से बात करने के लिए और समाज की इस लड़ाई को हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा प्रयत्न रहे और हम लोगों को लड़ाई में भागीदारी की है। जिसके साथ अभी आपको देखे होंगे कि हमारे MLC साहब जी ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने भी राजनाथ सिंह जी से मिलवाया, असीम अरुण जी से मिलवाया। चाहते क्या है, मतलब कि राजभर साहब जो कर रहे हैं वो गलत है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है? देखिए, अगर कोर्ट गलत है तब तो राजभर साहब सही हैं, और राजनाथ सिंह से मिले हैं, राजनाथ सिंह साहब अगर गलत हैं तब तो प्रकाश सही हैं। अगर असीम अरुण जी से मिले हैं, अगर वो गलत हैं तो ये सही हैं। बाकी अब उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ट्वीट में जिस तरह से बात कर लिया जाए, अभी इनका ट्वीट देख, क्या ट्वीट में चल रहा है राजू भैया? देखिए, ट्वीट में नहीं, उनके जितने भी समर्थक हैं, उन समर्थक जो हैं टोटल जो है रीट याचिका को जो है फर्जी बता रहे हैं, जो जागो राजभर जागो की याचिका है। बड़ा खेद प्रकट करते हैं हम कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो तो कौन अपने आप पैर से लगा दिए हैं? जागो राजभर अपने पैर से थोड़ी लगाए, ये तो सरकारी चीज़ है, याचिका तो सरकारी होती है, कानून का होता है जिस तरह से याचिका लगती है। वही बात है ना कि जो यह उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, रीट याचिका संख्या और रीट पिटिशनर के नाम के साथ उसने दिया, लेकिन आप गुमराह करने के लिए एक IRGS, जिसे हम कह सकते हैं कि आप भी जो है पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे तरीके से किसी भी सरकार से जो है सरकार की सूचनाओं के लिए आप उस पर आवेदन कर सकते और उसका वो मांग सकते हैं। लेकिन मैं कुछ गतिविधियां बताना चाहता हूं इनकी। यह मीडिया में ये और इनके बेटे दोनों ने कहा कि जो है हमारे मिलने के बाद ये पहल हो रही है। अच्छा, आप बताइए, 11 मार्च 2022 को जो है आर्डर आता है, आर्डर आने के बाद 22 में आर्डर आता है और 2023 में मार्च 2023 में जो है सर्वेक्षण की प्रक्रिया जो होती है, टोटल प्रक्रिया पूरी होती है। और इनका जो IRGS होता है वह आपका जुलाई में होता है, यानी मई जून जुलाई तक ये शांत थे। जब देखे कि यह पहल जो हो रही है और हमारे पास कोई मुद्दा है नहीं, हम जो है उधर समाजवादी पार्टी को गरिया कर आए हैं, इधर जो है इनको अपशब्द बोल कर आए हैं, तो हम किधर मुंह दिखाएंगे? तो इस मजबूत जो एक समाज का जो हक अधिकार की लड़ाई जो मजबूत पटल पे आई है, उसको हाईजैक करके हम जो इस मुहिम को जो है, अरे भाई PhD किए उनके लड़के और वो लोग PhD किए हैं, तब क्या कहिएगा? वो लोग आपसे ज्यादा समझदार होंगे। समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि वो समाज को बताएं कि PhD किए हैं या MPhil किए हैं और मास्टर ऑफ फिलॉसफी उन्होंने किया है, तो आपको ये बता देते हैं कि समाज इस बात को समझे कि उन्होंने जो शेड्यूल्ड ट्राइब से ही ST कोटा के माध्यम से ही डिनोटिफाइड ट्राइब से ही उन्होंने किया है। अच्छा, ये सोच लीजिए। डॉक्टर की उपाधि है, डॉक्टर लिखते हैं अपने आप का, वो कुछ भी लिखें, उस उपाधियों का जो है और उसका हम लोग काउंटर नहीं करने जा रहे हैं। उनकी शिक्षा पे सवाल हमारा नहीं है। सवाल ये खड़ा करना है कि भाई जो सही तरीके से सही पटल से जो चीज़ें जा रही हैं उसमें आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अवरोध वाला काम ना करें। वो कर क्या रहे हैं? गुमराह। और हमारा संगठन उनके विचारों, जो गुमराह करने वाले विचार हैं, उनको जो तर्क से काटता है, उनको बताता है कि आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, राजभर को जानता कौन था? ओम प्रकाश राजभर आए तो राजभर को लोग जानने लगे? जान तो रहे हैं, लेकिन किस रूप में जान रहे हैं ये भी सब समाज देख रहा है। अच्छा, नाम तो मिला है, लेकिन इतने बदनाम से नाम मिला है। यह जो है एक कहा जा सकता है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिस रूप में समाज का नामकरण नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें हम लोगों को मिला। कहीं किसी दूसरे सभ्य समाज में हम सभी जाते हैं तो वहाँ हम झेप जाते हैं, क्योंकि इनके जो बोले गए शब्द हैं, जो इनके व्यवहार हैं, जो ये राजनीतिकरण कर दिए हैं समाज का। देखिए, समाज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इन्होंने समाज का राजनीतिकरण कर दिया, जिसका जो है परछाई हमारे इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज पे पड़ रहा है। वो कहीं जाता है तो दूसरे समाजों के बीच में झेप जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अरे ब्रांड बना दिया, आप कह रहे हैं कि छिप जाता है, ब्रांड कभी छिपता है क्या?
अब देखते हैं ब्रांड तो चमकता है भाई। हाँ, आपने सही कहा ब्रांड, लेकिन हमारे शब्दों में कहा जाए जो अभी तक गतिविधियां उनकी समीक्षा किया जाए तो ब्रांड नहीं, वो टोटल फ्रॉड है। अच्छा, हाँ, फ्रॉड बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ा देखिए इल्जाम लगाने रहे, समीक्षा की जा रही है। बताइए अगर फ्रॉड नहीं करते तो आप अपने बेटों के साथ जो है उप मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं मिलने, अमित शाह के साथ जाते हैं मिलने, और उससे रीट याचिका पे डील करने की बात करते हैं कि हम समाज को ये अधिकार मिलाने के लिए इनसे डील करने जा रहे हैं। अगर ईमानदार होते, फ्रॉड नहीं होते, तो रीट याचिका संख्या के साथ जो याचिकाकर्ता हैं, जो रीट पिटिशनर हैं, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनकी एक डेलीगेट मीटिंग उनके पास ले जाते, न कि आप ही जाते। तो आप तो अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाज को कहां से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं आपको जो है ब्रांड कहूं? आप बोल रहे हैं तो उन्हीं का देन है, तो नहीं बोल पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो नहीं थे तब भी हमारा समाज बोलता था। अच्छा। वो विधायक नहीं थे तभी हमारे समाज के 8-9 विधायक हो चुके थे, और हमारे समाज से जो है सांसद, MP, MLA भी बन चुके थे, मंत्रालय भी संभाल चुके थे। ऐसी बात नहीं है कि वो आए हैं तभी हमारा समाज बोलना सीखा है। हम लोगों की जो संघर्ष है वह संघर्ष किसी नेता के लिए नहीं है, समाज को मजबूत बनाने के लिए है। जो एक रीढ़ की तरह कमजोर हुई हमारे समाज की रीढ़ की कड़ी है, इस हक अधिकार से उसकी रीढ़ मजबूत हुई है, उसकी लड़ाई है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ये लोग आए दिन लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ राजनेता हैं कि उन लोगों को अगर देखा जाए तो बहलाने फुसलाने का, अगर देखा जाए तो अपने आप खुद में जमे रहने, खास तौर से अगर बात किया जाए तो कहीं नेता की मलाई कहीं दूसरा ना चाट ले, इसलिए मतलब ऐसा कर लेते हैं। बात नहीं, एकदम 100% आपने सही कहा कि जैसे कहा जाता है ना, एक भोजपुरी में कहावत है कि आन का आटा आन का घी दबा के चावस बाबा जी। यानी सब कुछ आप मेहनत किया, आपने पदयात्रा किया, आपके जो है साथ पदयात्रा में 15-20 लड़के जो है अपने पैरों के छालों के साथ जो है वहाँ पे समाज को प्रस्तुतिकरण किए कि यह अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए। आप जो है कोर्ट कचहरी गए, यहाँ तक कि जो है हम लोगों ने वो भी दौर देखा कि वकील का फीस नहीं देने के लिए हम लोगों ने गहने तक गिरवी रखे, और आज भी जो है बुद्धिजीवी संघर्ष के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। उस पूरे चीजों पे आप अगर उसका सामाजिकरण नहीं कर सकते हैं तो राजनीतिकरण भी न करें। आप पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं। लास्ट में आप लोग चाहते क्या है अगर बात कर लिया जाए? देखिए, हम यही चाहेंगे, अनुनय विनय भी है उन नेताओं से जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। उनका प्रस्ताव जो है चला गया है, जूता मोजा जो है टाइस और सूट बेल्ट के साथ जो है NDA के साथ जो है वह गठबंधन में शामिल होकर उनका वह अगस्त में ही चला गया, 22 जुलाई के बाद ही चला गया था, और इनका प्रस्ताव अभी नए संसद भवन के बाद अनिल जी का गया है। मैं चाहता हूं विनय के साथ, प्रार्थना के साथ उनसे कि आप अगर इस मजबूत कड़ी में सहयोग नहीं कर सकते हैं तो गुमराह समाज को न करें, हमारे बुद्धिजीवियों को गुमराह न करें, हमारे समाज सेवियों को गुमराह न करें, हमारे छात्रों नौजवानों को गुमराह न करें। ये आपसे निवेदन है। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो गुमराह क्यों कर रहे हैं भाई? आज बताइए, इतनी मजबूत लड़ाई को जिससे समाज का कायाकल्प हो सकता है, और इसी लड़ाई के बल पे वहां तक पहुंचे हैं। आपको बता दें, अनिल जी ने अधिकार पाव रैली सजाया था और कहा था कि दरवाजे तक, चौखट तक आपको जो हक अधिकार दिलाएंगे, और इसी हक अधिकार को दिलाने के लिए ओम प्रकाश जी ने 21 साल पहले जो पार्टी भी बनाया था, वो भी 27 अक्टूबर आने वाला है ना। अब सोचिए, इस 21 सालों से एक समाज जो सपना देखा था, जिस सपने को रंग मिले, पंख मिले, उस पे इतनी बड़ी छल हो रही है। अपना तो विकास कर लिए, अपना तो राजनीतिक गोटी सेक लिए, आपका तो पूर्ण विकास हो गया, आपको तो आरक्षण मिल गया ना, आप विधायक, सांसद, MP, MLA हो गए तो आपका तो मिल गया, आपके बच्चों का सेटलमेंट हो गया। लेकिन जो ननकू झोपड़ी में पड़ा है, जो तरस रहा है, उसका सूर्य उदय कब होगा, वह कब उसकी जो है आरक्षण की किरणें पहुंचेंगे, उसे अधिकार कब मिलेगा? अरे वो तो कहते हैं सबको मंत्री बना देंगे। देखिए, सबको बना देंगे, ये अगर बनना होता तो 21 साल से क्या हो रहा है समाज उसकी समीक्षा करे, समाज 21 साल की समीक्षा करे। अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, जिस तरह से ये लोग अपने पाँव के छाले भूल नहीं पाएंगे समाज को दिखाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ST में अपने आप को शामिल करने के लिए, और ऐसे नेता गुमराह कर रहे हैं। ये कितना सत्य है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।